है, सूर्पनखा सब सिखा के चली गई हैं। सूर्पनखा ने देखा कि ना राम सुन रहे हैं ना लक्ष्मण। सूर्पनखा को लगाए सीता के कारण, सीता को खाने के लिए चली गई। जैसी सीता मैया की तरफ बढ़ी, लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया, कान काट दिया। नाक कान बिन लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी। काहे नाक काटी? हाथ पांव क्यों नहीं काटे? सूर्पनखा के हाथ पांव काटते तो उसे सबको बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी, तो हाथ कट गए, पांव कट गए। नाक काटी लक्ष्मण जी ने। अब बेचारी को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ लेंगे कि नाक कटाने ही गई थी। सूर्पनखा के लिए बड़ा आसान हो गया, इसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ लेंगे कि ये नाक कटाने गई थी और नाक कटा के आ गई। खरदूषण के पास गई, खरदूषण युद्ध करने आए। राम जी ने सीता मैया को अग्नि में प्रवेश करा दिया। अब यहां राम जी की विशेष लीला चालू हो गई। हे सीता, अब मैं राक्षसों का मर्दन करूंगा, अब मेरे समय आ गया है राक्षसों को मारने का। असली सीता माता को राम जी ने कहां रखा? बोलो, अग्नि में वास करा दिया। जब लो करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में वासा। हे सीता, तुम अग्नि में वास करो, हम राक्षसों का तब तक नाश करते हैं। तो सेव कर दिया राम जी ने सीता मैया को अग्नि में। अच्छा, सीता मैया अग्नि में चली गई, तो जो रावण सीता मैया को ले गया, वो सीता मैया कौन थी? वो छाया सीता है, उनका नाम है वेदवती, वो असली सीता नहीं है। अब रावण, अब सीता मैया, खरदूषण को राम जी ने मारा। खरदूषण जब मरे तो रावण को लगा, सूर्पनखा रावण के पास गई, रावण, राम ने तेरे खरदूषण को मार दिया, देख मेरी नाक काट दी, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, तेरे योग्य है। देखो कैसी बहन है, भाई को भड़का रही है, कह रही है तुम उस नारी को चुरा के ले आओ। ये देखो, तभी तो भाभियां कहती हैं कि तुम्हारी बहन तुम्हें भड़का रही है। नहीं, आपकी पत्नी हमेशा क्या कहती है कि आपकी बहनें आपको, जैसे ही रक्षाबंधन आएगी, मां का बेटी के लिए अचार वाला प्यार उमड़ आएगा, पापड़ वाला प्यार, बांध बांध के चुपके से अचार दे देगी मां बेटी को। ले, फिर भौजाई बताएगी, पत्नी बोली सुनो, पति बोला जरा घी लगाओ रोटी में, पत्नी बोली घी नहीं है, कहां चला गया? तुम्हारी बहन आई थी, तुम्हारी मां ने सब भर के दे दिया, चलो अचार ले आओ। अचार कहां से लाए? तुम्हारी बहन आई थी, पूरा भर के ले गई। और मां भी चुपके चुपके अचार देती है, और सास को ऐसा लगता कि बहू देख नहीं रही है, जबकि बहू ने कैमरा लगा रखा है। देखो, बहुएं नोटिस करती हैं, जैसे ही ननंद आई तो पहले बहुएं ननंद के झोले का साइज देखती हैं, कितना बड़ा झोला लेके आई। तो पायल दो, सब दो बेटी को, पर चोरी से मत दो, सामने दो, भाई हमारी बेटी आई, बेटा ये ले लो। बहू से पैक कराओ कि जरा अचार दे दो बेटी के लिए, ये तो मां का प्यार है। इससे क्या होगा, तुम चोरी से ले आई, फिर तुम्हारी भाभी तुम्हें नागिन की तरह देखेगी। जैसे ही तुम जाओगी, उसका सिर चढ़ जाएगा, लो आ गई भरने झोला। हाँ या ना? रिश्ते सबसे रखना पड़ता है, केवल मां से क्या रिश्ता, भाभी से भी रिश्ता हो, भैया से भी रिश्ता हो, है ना? और लड़कियां एक कह रहे, हमारी तो जब तक माँ जिंदा है तो माए का है, माँ गई तो काहे का माए का। पहले ही से तुम गाना गा रही हो, तो फिर वो कहेगी ठीक है जा, कौन सी तेरी जरूरत है यहाँ।
इतना गलत गलत गाना गाती है मैया लोग। अरे केवल माँ से ही मायका नहीं होता, माँ तो है तब तक मायका है, ठीक है, बाप है मायका है, लेकिन भाई भी तो तुम्हारा है, क्या भाई से मायका नहीं है? फिर तुम लोग ना भाई को भूल जाती हो, माँ माँ मेरे माँ माँ माँ, जबकि तुम्हारी माँ को तुम पानी देने नहीं आती, तुम्हारा भाई ही देता है, तुम्हारी भौजाई ही पानी देती है। तुम रोज आती हो पानी देने अपनी माँ को, रोज खवाने आती हो, देती कौन है? तुम्हारी भौजाई। लेकिन उस भौजाई से तुम सीधे मुंह बातें नहीं करती हो। जो नहीं करती उनके लिए बोल रहे मैया आप गुस्सा ना हो जाना, सबके लिए नहीं बातें हैं ये, पर जिनके लिए हैं वो समझें। बात सही है। मायका माँ से भी है, पिता से भी है, और भाई से भी है, और भौजाई से भी है, और भतीजे से भी है। यही ना वंशावली है। रिश्ते क्यों तोड़ना है? सदा निभाओ, ऐसे बैलेंस बनाओ रिश्तों का कि रिश्ते सदा चले। भाई से भी रिश्ता चले, माँ से भी रिश्ता चले, और भाई के बाद भतीजे से भी रिश्ता चले। वो भी तो दादी चली गई, दादी मतलब हमारी बुआ की माँ। अब बुआ का तो देखो माँ चली गई, दादी चली गई, लेकिन रिश्ते तो आज भी है ना। तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चा मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। रावण चला मारीच को साधने, मारीच को बनाया, मामा मारीच को बनाया सोने का मृग। सीता मैया के यहाँ सोने का मृग चल रहा था। सीता मैया ने कहा बड़ा सुंदर सोने का मृग प्रभु लाओ। राम जी बोले सोने का मृग नहीं होता। सीता मैया देखी ये तो खड़ा है। राम जी को लगा कि मेरी सीता का मन मेरे से हटके सोने में चला गया। तो राम जी बोले इतने से सोने में क्या होगा, जब सोने में गया ही है तो चलो तुम्हारे लिए सोने की लंका की व्यवस्था करा देते हैं। तब सीता मैया के लिए फिर राम जी वहां गए, लक्ष्मण जी भी गए। सीता मैया लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं, रावण आ गया साधु बनकर। रावण ने एक गलती की, साधुओं को बदनाम करने के लिए साधु पर विश्वास है तो साधु का रूप बना दिया। ये साधु संतों को रावण जैसे लोग ही बदनाम करते हैं। बोलो हाँ। रावण साधु बन के चला गया, इससे क्या हुआ? साधुओं की छवि खराब हो गई कि देखो बाबा जी बन के, जबकि इसमें संतों का क्या कसूर था, क्या दोष था, लेकिन बदनामी तो संतों को मिली। इसलिए करे कोई भोगे कोई। रावण आया, सीता मैया से बोला भूख लगी है। सीता मैया बोली, देखो सीता मैया गृहस्थ है। सीता मैया कौन है? गृहस्थ। अच्छा, सीता मैया जान गई कि ये रावण है। आपको क्या लगता है सीता कोई सामान्य स्त्री है? जगत की जननी है, सब जान गई कि ये रावण है। रावण बोला कि मैं अंदर नहीं आ सकता क्योंकि लक्ष्मण रेखा थी, रावण जाता तो जल जाता। तो क्या बोला, आप बाहर आओ। सीता मैया को पता था और लक्ष्मण जी का आदेश भी था कि बाहर नहीं जाने का। सीता मैया को पता था कि ये रावण है, छुड़ाने आया है, फिर भी सीता मैया गई। क्यों गई? सीता मैया को लगा कि राम के घर में आज कोई भिक्षा मांगने आया है। भाई सीता मतलब क्या? राम का घर। आपके पति भले ना हो पर आपके पति का ही, आपका ही तो वो घर है ना। आपके व्यवहार से ही तो अच्छा या बुरा परिणाम निकलना। तो सीता मैया को लगा कि राम के द्वार से आज तक कोई भूखा नहीं गया, ये साधु आया है। भले रावण है पर बनकर तो साधु आया। नहीं दूंगी तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि सीता के दरवाजे से एक साधु भूखा चला गया। भले मैं दुख पाऊं, भले मैं कष्ट पाऊं, पर राम के द्वार से कोई साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। यही गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पे आया अतिथि कभी खाली ना जाए। सीता मैया ने द्वार पे आए अतिथि को भगवान मानकर सेवा की, पर दुख मिला। लेकिन याद रखिएगा, देखा ए रावण खड़ा हो जा,
सीता मैया को चुरा कर ले जा रहा, खड़ा रावण को ललकारा जटायु जी ने, पंख मारा, रावण गिर गया। होश में आया रावण, कृपाण निकाली और जटायु के पंख काट दिए। जटायु राम राम कहते नीचे गिर गए। रावण सीता को ले जाकर पुष्प वाटिका में रखता है। राम राम कहकर नीचे गिरे। जटायु से किसी ने कहा, जटायु क्या तुझे पता नहीं था कि रावण से पंगा लेगा तो परिणाम क्या होगा? जटायु बोला, मैं जानता था कि वो रावण है, ताकतवर है, पर मैं क्या करता। एक स्त्री चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ, सीता मां चिल्ला रही और मैं सुनता रहता। क्या मेरा बचाना धर्म नहीं है? भले मैं मर गया, भले मैं नहीं बचा पाया, पर बचाने का मैंने प्रयास तो किया। वो राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम स्वयं चलकर जटायु जी के अनिरुद्ध को बहुत आशीष आशीर्वाद देती हैं। आप सबको आशीर्वाद देती हैं। ये हमारी माँ वर्षों से गौरी गोपाल में रह रही हैं। बहुत साल पुरानी बात है। एक दिन मैया रो रही थी तो मैंने माँ से पूछा, मैं सवेरे सेवा करने गया माँ के चरण दबाने, तो मैया की आंखों में उस दिन आंसू थे, मुझे दिन याद है। तो मैया से मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो माँ ने बोला कि मेरे पोते का ब्याह है, मेरे पोते का विवाह हो गया और मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने मुझे बुलाया नहीं। सोचो सोचो, दादी का मन नहीं करता होगा कि पोते के विवाह में चलें, नाचें, खाएं, पिएं। कौन सी दादी नहीं चाहेगी कि मैं पोते के विवाह में आनंद लूं? लेकिन पोते का विवाह हुआ, मैया को पड़ोसियों से पता लगा, पर अपने बेटे ने या पोते ने नहीं सूचना दी। अब सोचो कि जब बेटे ने बेटे के विवाह में नहीं बुलाया, बेटे ने, मैया के बेटे ने अपने बेटे के विवाह में जब अपनी माँ को नहीं बुलाया, तो माँ की मृत्यु हो जाने पर बेटा आएगा देखने, कंधा देने, इसकी गारंटी है? इसलिए कहता हूं कि इंसानियत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इन माँओं का दर्द कहा नहीं जा सकता भक्तों। पीड़ा आप लोग केवल आंसू देखते हैं माताओं के, आंसू के पीछे का दर्द तब जानोगे। सोचो कि आपने जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया हो और वही बेटा जिसके लिए आपने घर बनाया हो, वही बेटा जब आपको घर से निकाल दे तो सोचो कितनी पीड़ा होगी। आपको जब बेघर किया जाएगा तो कितना कष्ट होगा। उस कष्ट से रोज गुजरती हैं ये माताएं। मैया कैसी हो मैया? अच्छी है। तो जो हमने बताया कि पोते ने नहीं बुलाया, बेटे ने, ये बात सही है, हैं? कब हुआ विवाह पोते का? हम आए उसकी 6 महीने बाद शादी हो गई उसकी। जब आप गौरी गोपाल आ गई उसके 6 महीने बाद, तो बुलाया नहीं? बताया भी नहीं। नहीं बताया? मोहल्ले वालों ने बताया। मोहल्ले वालों ने बताया। तो कभी बेटे ने फोन नहीं लगाया? 8 दिन तक। कितने समय हो गए आपको गौरी गोपाल में? हमें 4 साल 4 महीना हो गए। 4 साल 4 महीने हो गए। सोचो हमारी माताएं हर दिन याद रखती हैं। 4 साल 4 महीने हो गए। 4 साल 4 महीने कितने दिन हो गए ये भी माँओं को याद है। हर दिन गिनती हैं माएं कि शायद बेटा आएगा, शायद अपनी गलती को स्वीकार करेगा। ऐसी क्या गलती हुई होगी कि माँ को घर से निकाल दिया? तो बेटे, पोता भी नहीं याद करता आपको? कभी नहीं। पोते का विवाह हो गया, अब तो पोते के बच्चे भी हो गए होंगे। हाँ, पोती हो गई। पोती हो गई। हम परदादी बन गए। परदादी बन गई। परदादी बन गई, पर बुलाया नहीं तब भी ना? बताया भी नहीं। देखो, बेटे ने अपने बेटे के विवाह में भी नहीं बुलाया और जब बेटे के बेटी हो गई तो भी नहीं बुलाया।
दादी अब सोचो, अभी तक सोचो इन्होंने अपने पोते की बेटी का मुंह नहीं देखा। और वो लगभग कितने साल की होगी पोती, छोटी बच्ची? 4 महीना की हो गई है। अभी 4 महीना पहले हुई, 4 महीने की हो गई। सोचो, इस दर्द को आप महसूस नहीं कर पाओगे कभी, इस पीड़ा को आप फील नहीं कर पाओगे। क्या हुआ मैया ऐसा कि आपको यहाँ आना पड़ा? हमारी बहू नहीं पसंद करती। आपकी बहू आपको पसंद नहीं करती? चलो बहू नहीं पसंद करती, पर बेटा तो पसंद करता था। बहू कहती तो वो बेटा सारे दिन की कहानी बहू बताती थी, तो वे शराब पी के फिर वो भटका था, कहीं जाती नहीं है कहीं। अच्छा, ऐसा बोलता था कहीं जाती नहीं हो? तेरे लिए कहीं ठोर नहीं है। हम 4 साल अपनी माँ के पास रहे मैनपुरी में। अभी पिछली साल हमारी माँ ख़त्म हो गई और फिर हमारी भी तबीयत खराब रहने लगी। भाई की शादी हुई थी तो भाभी ख़त्म हो गई, तो भाई और माँ दोनों रहते थे वहाँ। हम भी रहने लगे वहाँ, हम भी रहने लगे। जब हमसे नहीं हुआ, अब हमारा करे भाई, माँ की करे, किसकी करे, तो हम यहाँ चले आए। बेटी भी है आपकी? नहीं, हमारे बेटी नहीं, केवल एक बेटा। एक बेटा है? एक ही बेटा है माँ का? एक ही बेटा है, पर वो कहता है कि कहीं चली जाओ, घर में क्यों हो। देखो जरा, एक बेटा है माँ का और उस बेटे की भी एक ही माँ है, लेकिन अपनी एक बूढ़ी माँ का वो ख्याल नहीं रख पाया। गौरी गोपाल में मैया आपका ख्याल ठीक से रखा जा रहा है? बहुत अच्छी सेवा हो रही बेटा, इतनी जीवन में समय नहीं हुई, इतना ही ना हमें सुविधा है। बहुत अच्छे से रह रहे, हमारा इलाज भी होता है, हमें खाना पीना किसी बात की कोई चिंता नहीं है। बहुत, आप खुश हैं? बहुत खुश हैं बेटा। यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं बेटा, पैसे तो कुछ नहीं। 4 साल से आप यहाँ हैं। दवाई होती है आपकी? हाँ, दवाई, साबुन, तेल, निरमा, सब कुछ मिलता है बेटा, सब कुछ मिलता है। कपड़े? हाँ, सब कुछ मिलता है। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इन माँओं की खुशी क्या है? इन माँओं की खुशी ही भगवान की खुशी है, भगवान की प्रसन्नता। इसलिए कहता हूं कि पैसा कमाओ, थोड़ा सा पैसा दान करने के लिए कमाओ कि हम इस पैसे से किसी बेसहारा माता को सहारा देंगे। बेटों का सहारा तो मिला नहीं, पोतों का सहारा तो मिला नहीं। अब इनके बेटे को हम लोग कभी फोन लगाएंगे कि माँ बीमार पड़ गई, आ जाओ, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा? हैं? नहीं आएगा। हमारा बेटा तो भी है, हमारा बेटा यही, पूरी मेरी आत्मा से आशीर्वाद है, बेटा हमारा जी है। तो वो बेटा नहीं आएगा? नहीं आएगा। देखो 4 साल से माँ यहाँ है, एक बार भी तो आया नहीं। उसको पता है कि माँ यहाँ रहती है? बता के आए हैं? हम बता के आए। आप बता के आए? हम बता के। यहाँ जितनी माताएं रहती हैं सबके घर वालों को पता है कि वृद्धाश्रम गौरी गोपाल में माता रहती है। चाहें तो आकर ले जाएं, गलती हुई तो स्वीकार करें, सुधार करें, पर नहीं आते। मुझे तो भगवान ने इन माँओं की सेवा की जिम्मेदारी दी है। आप लोगों से भिक्षा मांगता हूँ कि आप लोग भी इन माँओं के भोजन की व्यवस्था में सहयोग करो। जब से दूध मिल रहा है, एक भी दिन का नागा नहीं, हर दिन इन्हें दूध इन्हें भी एक गिलास दूध मिलता है। ये सब कैसे होता है? जब आप में से कोई भक्त आगे आकर बोलता है कि आज दूध की सेवा हमारी तरफ से, बेटे का जन्मदिन आए, आपके बेटी का जन्मदिन आए, तो इन माँओं को रोटी दिया करो। इन माँओं के लिए आप कमरा बनवा कर दे सकते हैं। लगी है बेटा? अभी लगी कि लगनी बाकी है? लगी। लग गई? आप ऊपर वाले में रहती है, नीचे वाले? नीचे वाले में। अभी एसी कुछ कमरों में लग गई, कुछ कमरे में लगना बाकी है। चल रहा है काम। 2nd फ्लोर वाले कमरों में कल मैं गया था तो काम चल रहा था, कुछ कमरों में एसी लग गई थी, कुछ कमरों में लगना बाकी थी।
अब मैया के कमरे में 2-4-6 दिन के अंदर, और जो कमरे बाकी हैं 10 दिन के अंदर सारी एसियां लग जाएंगी। आपसे यही प्रार्थना कि इन 10 दिनों में एक एक एसी आप दे सकें कि एक एसी हमारी तरफ से माओ के कमरे में। ऊपर हॉल देखेंगे, जिस हॉल में माताएं हैं उस एक हॉल में 5 एसी लगी हुई, बड़ा हॉल है। तो आपने जाके चेक करना ऊपर फर्स्ट फ्लोर में कमरे में, हॉल में जहां माताएं रहती हैं, चेक कर लेना आप लोग। सारी व्यवस्थाएं आप सबके सहयोग से। यहां पर सवेरे साधु सेवा भी चलती है। आप संगवाई अचार रोटी में मांग मांग के, इसे मधुकरी कहते हैं। सोचो, आपसे कोई रोटी मांगे और आप उससे रोटी दें। मैं ब्रजवासियों के घर गया, मैंने उनसे रोटी मांगी कि मैया आप तो भगवान के भक्त हो, जरा रोटी दो। मैया ने रोटी दी, मैंने रोटी खाई। यहीं रहना मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। आओ, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों के। आपको भी ईश्वर ने लायक बनाया हो तो किसी माँ का सहारा बनो। गौ सेवा के लिए भूसे का दान करो। जटायु से मिले, जटायु की परम गति हुई। इसके बाद माता शबरी के घर राम जी पहुंचे और शबरी के घर राम जी रहे। शबरी ने राम जी का स्वागत किया, बिठाया, राम जी की सेवा की। आज राम जी शबरी माता के घर पर विराजे हैं, शबरी माँ सेवा कर रही हैं। आगे कल की कथा में आगे की चर्चा होगी। आओ श्रीम आरती की ओर चलें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम। चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में